मैं कम इन सर? यस प्लीज, प्लीज। बैठिए। तो प्रियंका, आप बिहार से आती हैं, अब मैं यहाँ बिहार अगर घूमना चाहूँ तो बिहार के बारे में हमको कुछ बताइए, ऐसी चीज़ कि मुझे लगे कि नहीं वहाँ बिहार जाकर हमें देखना चाहिए। सर बिहार का अर्थ ही होता है भ्रमण करना, या फिर जो बौद्ध भिक्षुओं का जो बिहार होता है उससे जुड़ा हुआ है। तो सर वहाँ पे अनेक धर्मों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जिनमें से बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सब सारे जो धर्म है वहाँ पे सभी का धार्मिक स्थल है। वो इतिहास से भी बहुत जुड़ा हुआ है। हाँ, तो वो कौन कौन सा, वही स्थल बताइए ना, कहाँ हम जा सकते हैं। सर आप नालंदा खंडहर देख सकते हैं, राजगीर में बौद्ध स्तूप है, वहाँ जा सकते हैं, बोध गया में जो बौद्ध टेम्पल है वहाँ जा सकते हैं, और सर आप विष्णुपद मंदिर है वहाँ जा सकते हैं, और तक्षशिला, सॉरी सर, उदंतपुरी जा सकते हैं, बिहार शरीफ जो है वहाँ जा सकते हैं सर, और भी बहुत सारी जगह। ठीक है, आज का पेपर आपने देखा? यस सर। आज के पेपर में क्या क्या खबर थी? सर एक सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट था, जिसमें कहा गया था कि ये जो धार्मिक स्थल का स्वरूप, जो असली स्वरूप है, उसे जानने का हक है। एक ये था। दूसरा था सर सीबीआई रेड हुआ है लालू प्रसाद यादव के यहाँ, वो था। तीसरा सर पीवी सिंधु जो जीती हैं उनका एक ये दिया हुआ था, और एक सर सर और ज़्यादा ध्यान में नहीं आ रहा सर। ठीक है, तो ये बताइए कि बिहार में महिलाओं की समस्या क्या है? आप एक खुद महिला हैं और महिला होने के नाते बिहार में महिलाओं को बहुत करीबी से देखा होगा, तो बिहार में महिलाओं की क्या समस्या है? सर एक तो अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, हाँ। सर एक डोमेस्टिक वायलेंस है। ठीक है। एक लिटरेसी हो गया सर, ये तो ध्यान में नहीं आ रहा। जूलॉजी आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, कुछ याद है उसमें का? नहीं सर, ज़्यादा तो नहीं याद। सेल किसको कहते हैं? क्या? सेल, कोशिका। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ, वो तो ठीक है, वो तो उसकी फीचर्स होगा ना। सेल किसको कहते हैं? सर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग इज द सेल। अच्छा, तो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? सर यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है, और प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड नहीं होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। अच्छा, स्टेम सेल क्या होता है? सर अभी ध्यान में नहीं है। स्टेम सेल नहीं है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? सर अगर मैं गेस करूं तो शायद वो जीन्स से रिलेटेड है, और जीन्स में जो हेरिडेटरी डिजीज़ेस को वो करने के लिए, जैसे किसी में हेरिडेटरी डिजीज़ है तो उसमें क्रोमोसोम्स में कुछ डिफ्रेंशिएट करके वो डिजीज़ को दूर करने का। अच्छा, जीन सीक्वेंसिंग, फिर जीन सीक्वेंसिंग क्या है? सर ध्यान में नहीं आ रहा। नहीं। अच्छा, एलएसडब्ल्यू में क्या याद है? मैं आप पे छोड़ता हूँ आज का इंटरव्यू। एलएसडब्ल्यू में कौन सा चैप्टर या कौन सा पार्ट है जो आपका सबसे मजबूत आपको लगता है? भाई मेंस लिखा होगा तो ऐसा नहीं आपको आता होगा, इतना मैं विश्वास करता हूँ। सर ये तो मैं नहीं बता सकती, ये तो नहीं, कोई चैप्टर अच्छा लगता है? सारे ही अच्छे चैप्टर्स हैं उसमें, तो सारे पढ़ने लायक सारे ही अच्छे चैप्टर्स हैं। अच्छा, भिक्षावृत्ति पर रोक लगानी चाहिए कि नहीं रोक लगानी चाहिए? सर भिक्षावृत्ति पे उसका पहले निवारण करना चाहिए, तब उस पर रोक लगाना चाहिए, ताकि जो भिक्षावृत्ति में है उन्हें हम पहले वो क्यों है उसका कारण का उपाय पहले हम मतलब बना करके अब वो किया जाए। जैसे कि वो अनएम्प्लॉयड हैं, कुछ लोगों का तो ऐसा है कि वो परिवार से बिछड़ गए हैं इसलिए भिक्षावृत्ति में हैं, उन्हें परिवार से मिलाया जाए, उनके लिए स्किल्स का डेवलपमेंट किया जाए, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढा जाए, तभी ये दूर हो सकता है। अच्छा, आपसे 2 मिनट पहले और अभी इसमें आपके व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन आया? सर जो अंदर की बात दबी हुई थी वो बोलने के बाद अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है ना? चलो ठीक, गुड, चलिए। आपने श्रम एवं समाज कल्याण में पढ़ा होगा, तो पेपर 1 में श्रम सिद्धांतों की बात की। यस सर। उसका कोई दर्शन तो होगा, दर्शन शास्त्र का हर एक का एक दर्शन होता है, हर एक के जीवन का एक दर्शन होता है, फिलॉसफी जिसको कहते हैं। यस सर। तो इन श्रम सिद्धांतों का दर्शन क्या है, क्यों लाया गया है? सर ये जो वर्कर्स हैं
वर्कर्स के बेटरमेंट के लिए लाया गया था, ताकि जो हमारा जो सोसाइटी है उसमें सोशल जस्टिस हो सके, सोशल इक्वालिटी के लिए, सर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंटरनेशनल इंटीग्रिटी के लिए ये लाया गया था सर। अच्छा, ये बताइए कि हड़ताल आपने शब्द सुना, यस सर। ले ऑफ सुना होगा, यस सर। छटनी यस सर। और लॉकआउट सुना होगा। यस सर। इन दिनों में क्या फर्क है? सर हड़ताल जो है वो अधिकार है वर्कर्स का, वो कर सकते हैं सर, ऐसा मतलब प्रावधान है कि आप कर सकते हैं, कुछ सीमाओं में रह के कर सकते हैं। और ले ऑफ जैसे कि अगर जैसे आर्थिक मंदी की स्थिति जो होती है तो उसमें जो कारीगरों को की जो मतलब वर्कर्स की जो छटनी होती है उसको ले ऑफ कहते हैं। और लॉकआउट हुआ अगर जो एम्प्लॉयर्स है अगर उन्हें लगे कि जो वर्कर्स है वो मनमानी कर रहे हैं और गलत ढंग से वो हड़ताल कर रहे हैं तो वो लॉकआउट कर सकते हैं सर। अच्छा, हड़ताल क्या वाकई कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है? सर कुछ प्रावधान दिए गए हैं कि आप कर सकते हैं। क्या क्या प्रावधान? जैसे कि पहले एक सप्ताह पहले हम नोटिस देंगे कि आप हमारी बातों को माने, अगर नहीं मानेंगे तो हम हड़ताल पे जाएंगे। और उसके बाद उसमें है कि आप 3 दिन का हड़ताल कर सकते हैं, दूसरा ये हुआ। और तीसरा ये हुआ कि अगर सामने से अगर आपके लिए नेगोशिएशन हो रहा है तो आप उनकी बातों को समझें, और अगर कोई तीसरा व्यक्ति आप मतलब नेगोशिएट करने के लिए आया है तो आप दोनों मिल करके उसको सुलझाने की कोशिश करें। भारतीय संविधान में श्रम से संबंधित क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं? सर बहुत सारे प्रावधान हैं, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी एक हो गया, और एक है सर, एक है आर्टिकल के साथ होता है सर आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी सर। आर्टिकल 14। यस सर। ठीक है। फिर आर्टिकल 19 है सर, उसमें ट्रेड यूनियन बनाने का प्रावधान है सर आर्टिकल 19 में। और सर एक 42 है सर जिसमें मैटरनिटी बेनिफिट की बात कही गई है सर। 41 में है सर इक्वल सर वर्कर्स राइट के लिए है कि मतलब हर किसी को काम करने का अधिकार है सर। आर्टिकल 23, 24 सर आर्टिकल 24 सर ध्यान में अभी यस सर, सॉरी सर, यस सर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में बाल श्रम की समस्या अधिकतर देखी जाती है। यस सर। सर क्या कारण है? सर इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो हमारा एग्रीकल्चर पे इतना डिपेंडेंसी है जिसकी वजह से पैसिव अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जिसके कारण वो और एक पोवर्टी है, पोवर्टी की वजह से जो गरीब घर के बच्चे होते हैं उन्हें काम करना पड़ता है। और एक अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जो पैसिव अनएम्प्लॉयमेंट होता है उनकी वजह से काम करना पड़ता है। एक एजुकेशन की कमी जो हमारे है उसकी वजह से सर, और बहुत जैसे नियम जैसे लॉ की जानकारी नहीं रहना भी एक बहुत बड़ा ये है कि लोग चाइल्ड लेबर रख लेते हैं और किसी को जानकारी नहीं होती कि ये गलत है। ये एक चीज़ है सर। आप नालंदा से आती हैं, वहाँ ये जो चाइल्ड लेबर की समस्या है वहाँ ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, खास करके बीड़ी उद्योग का केंद्र है नालंदा। यस सर। तो वहाँ आप कैसे रोक पाएंगे? बीड़ी एवं सिगार अधिनियम भी आपके साथ है, तो आप कैसे रोकेंगी इस फील्ड में चाइल्ड लेबर को? सर बहुत हद तक तो अब बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ है पहले के अपेक्षा, मगर और भी करने का ज़रूरत है। पहले तो एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तो एजुकेशन पे ध्यान दिया जाएगा। दूसरा है कि पेरेंट्स को बताया जाएगा कि ये गलत है, और आप इनके जो जैसे हमारे यहाँ है कि बचपन में उन्हें बच्चे उनका चाइल्डहुड जो है वो उसमें आप बाधा डाल रहे हैं, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, ये समझाएंगे पेरेंट्स को सर। तीसरा है कि उनके पेरेंट्स अगर एम्प्लॉयड होंगे तो बच्चों को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यस सर। आप सामूहिक परिवार में रहना पसंद करेंगी या एकल परिवार? सर सामूहिक में, क्योंकि मैं सामूहिक परिवार से ही बिलोंग करती हूँ, इसलिए। क्या फ़ायदे हैं सामूहिक परिवार के, क्या फ़ायदे हैं, और एकल परिवार के क्या नुकसान? सर सामूहिक परिवार में जैसे कि ये होता है कि ज़्यादा लोग रहते हैं तो मतलब ज़्यादा प्यार मिलता है, बचपन अच्छे से जी पाते हैं। अगर मम्मी डांट दी तो दादी के पास चले गए, तो ये सब फ़ायदे होते हैं। और काम करने से बच जाते हैं। हाँ, ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा होता है सर।
और एक ये होता है कि जैसे कि एक मम्मी का जनरेशन अलग था, दादी का जनरेशन अलग है, तो हमें दोनों का जनरेशन देखने का मौका मिलता है, और एक हम अपना भी जनरेशन जीते हैं, तो हम 3 जनरेशन एक साथ जी लेते हैं सर। एकल परिवार का क्या नुकसान है? सर उसमें माता पिता ही होते हैं, और अगर माता पिता दोनों वर्किंग हो तो बच्चों पे ध्यान उतना नहीं दे पाते हैं, तो वो मतलब उतना उनके पास, जैसे बोलते हैं ना कि ज़िंदगी का देखने का नज़रिया उनका अलग होता है, और जो सामूहिक परिवार वाले लोग होते हैं उनका नज़रिया अलग होता है। वो लोगों को साथ लेकर चलना ज़्यादा पसंद करते हैं। सर प्रियंका, अपनी पर्सनालिटी की एक ताकत और एक कमजोरी बताइए स्पष्ट शब्दों में। सर मैं बहुत ज़्यादा निश्चयी हूँ, जो निश्चय कर लेती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हूँ। हॉबी क्या है आपकी? बहुत ज़्यादा जब आप तनाव में होती है तो अपने तनाव को दूर करने के लिए क्या करना पसंद है आपको? मैं सोचना पसंद करती हूँ। सोचना? हाँ। वो नेगेटिव थिंकिंग नहीं होती ना? क्या? नहीं, सोचना। मतलब जैसे किसी ने आपको तनाव दिया तो सपने में सलमान खान टाइप से बनकर उनको बहुत मारना, इस टाइप का? नहीं, मतलब वो जैसे कि क्या गलती हुआ हमसे, तो क्यों हमको लोग ये बोल रहे हैं, मतलब वो सोचना। अच्छा, गलती आपको आपकी ना हो, समाज आपको प्रताड़ित करे, Yes, sir। फिर आप क्या सोचती हैं? तनाव तो होना है। तो मतलब सोचते हैं कि जैसा मेरे साथ हो रहा है वैसे औरों के साथ हो रहा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम ही होंगे, तो मतलब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, तो ये सोचते हैं कि मतलब कैसे इसको दूर किया जाए, मतलब क्या उनको जवाब दे, मतलब ये करना है, मुंह बोल के नहीं जवाब दे सकते, लेकिन अपने एक्शन से तो जवाब दे ही सकते हैं। सर्विस प्रोफेशन से आपने डीएसपी डाला हुआ है। यस सर। पुलिस की रैंकिंग बताइए, कांस्टेबल से डीजीपी तक। कांस्टेबल, फिर सीनियर कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, सर जूनियर सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर सर, फिर एसपी, फिर एसएसपी। इसमें सबसे ज्यादा ग्लैमर वाला पोस्ट कौन सा है? ग्लैमर जैसा तो कोई पोस्ट नहीं है। नहीं है ना, इसे फिल्मों के हिसाब से इंस्पेक्टर है, एसपी है, डीएसपी है। पता नहीं सर। आपने तो डीएसपी का नाम ही नहीं लिया, इंस्पेक्टर के बाद सीधे एसपी बना दिया, जबकि आप तो डीएसपी के लिए जा रहे हैं, तो डीएसपी नहीं है यस हायरार्की में। चलिए कोई बात नहीं, ये बताइए नालंदा का किस प्रमंडल में आता है बिहार के? सर, पटना प्रमंडल। आपको लगता है कि बिहार जैसे स्टेट में शराबबंदी जैसा कानून सफल हो सकता है? सर ये एक पर्सनल चॉइस का ये है, जैसे कि अब बोल सकते हैं कि एक राइट है इंसान को अपना शौक ये रखने का, तो ये चीज़ है कि सरकार अगर सख्त हो जाए कोई भी, तो नशा बंद किया जा सकता है क्या? सर जब तक हम अगर नहीं चाहें कि हम नशा बंद कर दें, तब तक कोई भी वो किसी पे थोप नहीं सकता है सर। शराबबंदी बिहार के फेवर में या बिहार के खिलाफ है? सर अगर एक महिला होने के नाते मैं कहूँ तो वो कहीं ना कहीं फेवर में है सर, क्योंकि थोड़े बहुत तो समस्याएं बहुत हद तक कमी है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी समस्या के रूप में और उभर के आ गई है सर। सर बताते हैं, जैसे कि हमारे गांव में हम पहले होता था कि पैकेटेड शराब आती थी, ठीक है, और अब लोग उसको एक प्रोफेशन के रूप में उतार चुके हैं, घर में लोग शराब बनाना शुरू कर दिए हैं। तो अच्छा है ना, कैसे? आत्मनिर्भर भारत के लिए। नहीं सर, जो पहले लोग कम शराब पीते थे, अब वो छुप के और ज़्यादा पीने लगे हैं सर शराब। राजस्व को लेकर कोई नुकसान है बिहार सरकार को इससे? 35,000 करोड़ को। तो मतलब शराबबंदी कानून बिहार के विकास दर को पीछे ले जा सकता है ना? सर इम्प्लीमेंटेशन अगर सही ढंग से किया जाए तो सही रहेगा, लेकिन जैसे अब शराबबंदी लाया गया तो अचानक से शराब को बंद कर दिया गया। इसके लिए पहले लोगों को जागरूक करना पड़ता कि आपके साथ ये हो सकता है, उसका विकल्प दिया जाता, काउंसलिंग वगैरह करवाया जाता, सेल्फ ग्रुप बनाया जाता, तो वो सब सही रहता सर। और अचानक से बंद कर देना ये सही नहीं है सर। जैसे जो वो उसके आदी हैं तो उनको पहले उसके लिए तैयार करना चाहिए था कि हमारे यहाँ ऐसा कानून आने वाला है। परिवार नाम की संस्था सालों में उनको तैयार नहीं कर पाती है कि आप शराब पीना छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, तो सरकार 1 साल या 2 साल प्रचार करके क्या कर लेगी? सर कहीं ना कहीं तो मतलब परिवारों में भी तो ऐसा होता ही है सर कि बहुत सारे लोग बंद कर देते हैं। अगर सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए तो बहुत सारे लोग खुद भी चाहते हैं कि हम ऐसा करें, लेकिन उन्हें कोई मिलता नहीं है कि जो उनकी मदद कर सके, कि आप इसे छोड़ने में मदद कर सके सर। चलिए ये बताइए, क्वाड का नाम सुना है आपने? यस सर। क्या है फुल फॉर्म उसका? क्वाड्रिलेटरल, सर ध्यान में नहीं है सर। ऑकस का नाम सुना है? सर AUKUS। सर ध्यान में नहीं है। साउथ चाइना सी का नाम सुना है ना, दक्षिण चीन सागर का? यस सर। वहाँ के 2 द्वीप का नाम बताइए जिस पर सबसे ज्यादा विवाद चल रहा है, जो सबसे ज्यादा खबरों में है अभी। सर ध्यान में नहीं है सर। रेपो का नाम सुना है आपने? क्या होता है? नो सर। ठीक है सर। कैसी है प्रियंका? ठीक है।
आपने जो साड़ी पहन रखा उसका क्या रंग है? सर वाइन कलर इसको बोलते और ये सिल्क है ना? नहीं सर, कॉटन है। कॉटन? यस अच्छा, ये कॉटन की साड़ी है? यस। अच्छा, बड़ी महंगी साड़ी होगी? नो सर। खेते की साड़ी है? सर 550 की। बहुत। अच्छा, आपने बताया कि आपके पिताजी अब नहीं रहे इस दुनिया में। यस। उनका सपना होगा आपको लेकर के बहुत कुछ? पता नहीं सर, मैं बहुत छोटी थी तो ज़्यादा मुझे। अच्छा, बहुत छोटी थी। अच्छा, हमने अक्सर देखा बिहार में लड़कियों पे बहुत कम उम्र से शादी का दबाव बनने लगता है, तो आपके ऊपर भी कभी ऐसा आया दबाव? सर प्रॉब्लम घर से ज़्यादा समाज का होता है। जैसे कि अगर एग्जांपल दूँ तो मेरी एक चचेरी बहन थी, तो उसका शादी हो गया था जब वो 12th का एग्ज़ाम दी, तभी मतलब शादी हो गया। वो मेरे से 2-3 महीने की छोटी थी, तो वो लोग बोलने लगे कि छोटी बहन का शादी हो गया, बड़ी का नहीं हुआ। मतलब घर वालों से ज़्यादा प्रेशर समाज बना देता है सर। आपके ऊपर कभी ऐसा प्रेशर पड़ा? यस सर, मतलब बोले तो फिर जो मेरे घर वाले थे वो बोले कि नहीं, जब तक ग्रेजुएशन नहीं हो जाता कुछ नहीं ये करने लगी तब तक नहीं करेंगे शादी। तो ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ शादी की भी? नहीं, मतलब कहने का मतलब था कि अगर हायर स्टडी जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, अगर कुछ तब ये कुछ करना चाहती तब तक कर नहीं लेती, तब तक नहीं अच्छा, करेंगे। वोट देती हैं आप? सर एक बार वोट दिया है मैंने। किसे वोट दिया इस बार अंतिम चुनाव में? सर ध्यान में नहीं है नाम उनका। ऐसा ध्यान नहीं, में किस पार्टी को वोट दिया? JDU। यस। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए, ठीक है ना, कि शराबबंदी की सर बात कर रहे थे यस। और आपने कहा रोज़ रोज़ की सारी शराब की समस्याएं हैं, ठीक है ना। तो शराबबंदी के कुछ फ़ायदे भी तो बिहार में दिखाई दिए थे कि दूध की बिक्री बढ़ गई थी, ठीक है। तो क्या क्या फ़ायदे दिखाई दिए थे? सर एक तो सर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधर गई थी, अपराध कम गए थे, और दूसरी ये है कि जो लोग शराब के व्यवसाय में थे, जो शराबी थे, वो लोग खुद का अपना बिजनेस शुरू कर दिए थे, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा था सर वुमेन्स जो मतलब थोड़ा डरी समय से निकलती थी कि कोई कुछ बोल देगा कोई रास्ते में, वो थोड़ी बोल्ड हो गई थी सर। चलो लास्ट क्वेश्चन हमारी तरफ से, पूरे बोर्ड की तरफ से, ठीक है। जीवन में आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत समस्याएं देखी हैं, फेस करके यहाँ तक पहुँचे हो। मान लो भगवान प्रसन्न हो जाए, ठीक है, और बोले कि एक काम तुमको करना है, सर जो कहोगे हम कर देंगे, तो कौन सा काम करवाना चाहोगे भगवान जी से? वुमेन एम्पावरमेंट का। क्यों? सर अगर वुमेन एम्पावर होंगी तो हमारा समाज एम्पावर हो जाएगा, फैमिलीज एम्पावर हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं बच्चे एम्पावर हो जाएंगे, तो फिर सारी समस्याएं, अगर विमेन अगर एम्पावर होती है तो सर ऐसा नहीं है कि वो अकेले होती है, उनके साथ उनका पूरा परिवार एम्पावर होता है सर। तो हमें लगता है कि ओके गुड, आप जा सकते हो। थैंक यू।